और आपके भाई होने वाली गाड़ी इस टाइम मेरे सामने खड़ी है और मैं रह गया हूँ बहुत इस गाड़ी को देख के। मैं बयान करता हूँ अभी बयान। ओए होए बहुत वाइब तो है, वाइब तो है, प्यारी भी है। प्यारी। ये जो कहते थे ना नहीं प्यारी, इनको ज़रा मैं दिखाऊंगा। ज़रा आओ पुत्र। You don't love me, I just make you rich. I am waiting for your mind to glitch and decide it's time to change. You don't love me, but I make you switch. You don't. Love me. You don't love me, I just make you rich. I am waiting for your mind to glitch and decide it's time to change. You don't love me, but I make you switch. You don't love me, I just make you rich. I am waiting for your mind to glitch and decide it's time to change. You don't love me, but I make you switch. You don't. Love me. You don't love me, I just make you rich. I am waiting for your mind. जी तो गाइस, बिहाइंड मी यू कैन सी द अल्टीमेट W210 जो आपका भाई अब ऑन करता है। मैंने सुना है कि इस गाड़ी को 1 of 2 इन पाकिस्तान भी कहते हैं कि पाकिस्तान 'ਚ सिर्फ इदां दी AMG 2 ही हैं बॉस, ते एक अपने को आ गई है। ठीक है, ज़रा ना आपको एक क्विक वॉक अराउंड देते हैं, अंदर से टूर देते हैं गाड़ी का। गाड़ी की लुक एंड फील आप बाहर से ज़रा एंजॉय करें। थोड़ा सा कैमरा नीचे करके दिखाएंगे, थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे। जस्ट लुक एट दिस 19 इंच का रिम, गाड़ी पे कुछ लग ही नहीं रहा। चेक दैट। यार जी, दिस इज़ 1999 फेस लिफ्टेड W210 E280 AMG पैकेज। मैं इन टर्म्स में थोड़ा सा गलत हो सकता हूँ क्योंकि यू नो मर्सिडीज़ लाइन में हम ज़रा नए नए आए हैं, तो हमें ज़रा वेरिएंट्स और नाम और उनकी ज़रा ना मसला थोड़ा सा हो रहा है अभी फ़िलहाल। ठीक है, अपनी ज़ुबान में हम आपको समझाएंगे कि दिस इज़ W210। ठीक है, पता लग गया है सारे नू। उस तो बाद
दिस इज़ E280 ओरिजिनली AMG किटेड AMG पैकेज है जो बड़ा रेयर है। और मज़े की बात कि सिर्फ बोलने में AMG नहीं है, ये अपने कागज़ों में भी AMG है, ठीक है, उसके सारे पैसे हैं। और उस AMG पैकेज में आई बिलीव 1999 मॉडल है, फेस लिफ्टेड है। फेस लिफ्टेड में भाईजान आपको ये हेडलाइट वॉशर्स मिल गए थे, बम्पर चेंज हो गया था, ग्रिल चेंज हो गई थी, तो प्लस AMG पैकेज है। जो नीचे आपको कर्व नज़र आ रही है ये एंड पे जाती हुई पीछे तक, दिस इज़ द AMG पैकेज। प्लस दिस इज़ एवेंट-गार्ड वेरिएंट, जिसका इन्होंने हमें यहाँ पे एक लोगो भी दिया है। एवेंट-गार्ड भी अंदर आके आपको समझाते हैं कि एवेंट-गार्ड क्या होता है, ठीक है जी। ये जो चीज़ है ना, ये दिस लाइट केम इन अमेरिकन मॉडल्स, जो सुनील भाई ने हमें बताया। बाय द वे सुनील भाई की एक स्टोरी इस गाड़ी के साथ बड़ी अटैच है, वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि दिस कार वाज इम्पोर्टेड बाय सुनील मंच। तो उन्होंने ही हमें ये गाड़ी भेजी थी कि दिस इज़ द अल्टीमेट W210 फॉर यू। अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं तो गो फॉर इट। बाकी कहानी फिर अंदर बैठ के आपको सुनाता हूँ कि फिर मैं यहाँ इस गाड़ी तक पहुँचा कैसे। व्हील्स इसके जनाब 19 इंच के AMG के ओरिजिनल लगे हुए हैं। आई डोंट नो E200 नहीं, पता नहीं कौन सी गाड़ी में आते हैं यार ये व्हील्स, बहरहाल दीज आर द ओरिजिनल व्हील्स। ओरिजिनली इस गाड़ी में मोनोब्लॉक्स आए थे 18 इंच, बट बाद में किसी ने इनको चेंज कर दिया, जिसके पास भी गाड़ी रही तो ये 19 इंच स्टैगर्ड सेटअप है। स्टैगर्ड बोले तो पिछला रिम ज़रा बड़ा होता है, चौड़ा होता है, अगला रिम पतला होता है। ब्यूटीफुल सेटअप, ब्यूटीफुल हाइट पे इस टाइम गाड़ी लो रिंग्स पे है, तो बड़ी मज़े की हाइट सेट की हुई है इसमें इन्होंने। हम इसको मज़ीद डाउन करेंगे ना तो ये ब्रेकरों से गुजरेगी नहीं, तो थोड़ा सा ना ज़रा अंदर जाने से पहले बैक पे जाते हैं, ठीक है बॉस। दिस इज़ द साइड प्रोफाइल। भाई आपको ना ज़रा अपनी ज़ुबान में रिव्यू देगा, ठीक है, ज़रा इजी होके देखो गाड़ी, ठीक है ना। दिस माय फ्रेंड्स इज़ द बैक का ज़रा भाई ज़्यादा फ़ैन है इसका, ठीक है, वेरी स्लीक, वेरी एलिगेंट। तो ये सिर्फ मोनोग्राम नहीं है, ठीक है, ये बड़े पैसे पर एसी। दिस इज़ ओरिजिनल AMG। बहरहाल इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि AMG क्या है। अभी पूरी AMG नहीं है, अभी सिर्फ AMG पैकेज आई है, ठीक है। E280 ये मॉडल है, इट्स तकरीबन 2700-2800 सीसी V6 इंजन भी दिखाना है। गालिया यार रिव्यू कितना करे दे यार सुनील भाई, यार हेल्प करो यार, रिव्यू करना बड़ा क्या है। अच्छा ये एक मज़े की चीज़ नीचे लगी हुई है, डुअल एग्जॉस्ट और नॉर्मल नहीं बोस, AMG ओरिजिनल, ठीक है ना, इजी नहीं लेना। तो ये भी आई थिंक इसी में आता है, या आई थिंक बाद में किसी ने मंगवा के लगवाया, बहरहाल इट्स एन एक्सपेंसिव थिंग। द एग्जॉस्ट और ब्लू विंडोज़ ओरिजिनली जेन्युइन, ठीक है, आपको ब्लू सा शेड नज़र आ रहा होगा विंडोज़ में, वेरी ब्यूटीफुल। एंड दिस थिंग की कहते हैं, पता नहीं की कहते हैं, एंटीना कह लो तुसी। अंदर चलते हैं बॉस। दिस इज़ द की, वेरी पप्पू की। अच्छा गाइस इसमें एक फ़ीचर है, चेक करें, यहाँ पर रख के अगर आप लोग दबा के रखेंगे ना तो वो क्या बात है, वो चारों विंडो डाउन बॉस। सनरूफ भी खुल जाता है, क्योंकि अभी टिल्ट हुआ है तो वो अभी नहीं खुलेगा। इसी तरह यहाँ पे रख के, आई थिंक यहाँ पे रख के अगर थोड़ा सा दूर रख के करें तो होगा। लेट्स सी। ओह क्या बात है भाई, ओ वेरी नाइस, क्या बात है। शशका सनरूफ भी डाउन हो गया, वेरी नाइस। इधे पैसे ने सारे, इधे देख रहे हो ना, इधे पैसे ने सारे। खैर जी अंदर चलेंगे, तो अंदर चलेंगे बॉस। सबसे पहले दिस इज़ द ओवरऑल व्यू, और अंदर अगर आप बाइक बैठे आपका तो यूं करके, स्टीयरिंग सीधा अभी नहीं होगा, पहले गाड़ी को करेंगे स्टार्ट, यूं करेंगे, यूं करेंगे, यूं करेंगे, एंड हाय 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 हाय, ठीक है ना जी। जो ग्रोल्स ही आती है ना एक, अभी अपना जो गाड़ी का क्या कहते हैं एग्जॉस्ट लीक है पीछे से, तो ना आवाज़ पीछे से प्रॉपर निकल नहीं रही, ज़रा गहरी आवाज़ नहीं हो रही, वो ज़रा ठीक कराएंगे ना फिर ये सीन ओके हो जाएगा। खैर जी दिस इज़ द ओवरऑल व्यू। यार बोतल साइड, व्यू ना ख़राब करो यार, मेरा रिव्यू ना ख़राब करें प्लीज़। खैर जी दिस माय फ्रेंड्स इज़ द एवेंट-गार्ड वेरिएंट। एवेंट-गार्ड बोले तो एवेंट-गार्ड के अंदर आपके पास ये सब कुछ ग्रे, ये सब कुछ लेदर, आपके पास सनरूफ, आपके पास मेमोरी ऑप्शंस बोले तो मेमोरी सेट कर सकते हैं सीट्स की, पता है ना, पता ही होगा यार। खैर मेमोरी ऑप्शन एंड इलेक्ट्रिक सीट्स, पैरामेट्रिक्स, टेलीस्कोप स्टीयरिंग, और आई थिंक ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो इस गाड़ी में है ये सारे आते हैं आपके एवेंट-गार्ड वेरिएंट में, ठीक है। इट इज़ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ऑफ दिस कार, और आई थिंक बाकी मर्सिडीज़ में भी होता है। तो पहले आता है एक, आई डोंट नो उसको क्लासिक बोलते हैं, क्लासिक के बाद आता है एलिगेंस, एलिगेंस के बाद आता है एवेंट-गार्ड।
तो आपके भाई ने पीस चुका है पूरा टैट किस्म का, ठीक है ना। तो कित्थों शुरू करा बोस, इन्ने बटन ने कित्थों दसना शुरू करा, एक दो शुरू करने हैं, ठीक है जी भाईजान। ये आपकी मैं पीछे जा रही हूँ, चेक दैट, ये आपका हेडलाइट्स का कंट्रोल, इसको यूं करके हेडलाइट्स, इसके बाद ये पार्किंग, ये फॉग लैंप्स, तो ये सारे इसके फीचर्स हैं। आपके स्पीडोमीटर में भी ग्रे कलर आता है ये वाला, ठीक है। तो बेसिकली दिस वेरिएंट वाज इन ग्रेइश लेदरिश एवंगार्ड वेरिएंट, ठीक है। जो सारा आपको जो ग्रे कलर नज़र आ रहा है ना, ये इसका एक बड़ा यूनिक कलर था, ठीक है। हम ब्लैक करते हैं और मेरा भी प्लान ऐसे ही था कि शायद इसको मैं ब्लैक में चेंज करूं, बट मुझे समझाया गया है और मैं समझ गया हूं कि इसकी ओरिजिनलिटी को हमने नहीं ख़राब करना, क्योंकि इस सारे हमने पैसे भरे हैं, जिनकी बात हम करेंगे पैसे कितने भरे हैं, वो हमने इसी ओरिजिनलिटी के भरे हैं। तो खैर आपके पास एयर बैग्स आ जाते हैं, 1 और 2 3 4 5 6 और आई थिंक ये भी है, हाँ 7 8 एयर बैग्स आ जाते हैं। क्या आपके सनरूफ का कंट्रोल है, टिल्ट हो जाता है, नीचे हो जाता है और ओपन हो जाता है। इसको टिल्ट कर देते हैं वापस। इसके पास इसकी एक खूबसूरत सी जो लाइट्स हैं ना, ओए हो इनका जो मज़ा है ना रात को बोस, क्या ही बात है। खैर ये बंद कर देंगे, दरवाज़ों के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी एक ये रीडिंग लाइट है जो सिर्फ ये ऑन होगी, आपके ऊपर इसका ग्लोज आता है बड़ा ब्यूटीफुल। इसके बाद ये पिछली लाइट्स हैं, इफ़ यू कैन सी दीज लाइट्स, ओके। नेक्स्ट चलेंगे कि आपका मिरर, और बोस मिरर के अंदर ये एक सुराख सा बना हुआ है, ये क्या है, कैमरा तो नहीं बोस, पता नहीं। पर मिरर के नीचे एक बड़ी ब्यूटीफुल सी लाइट है, ये रात को ज़रा ना ऐसे वार्म सी लाइट पड़ रही होती है और क्या स्वाद आता है उसको देखने का बोस, ठीक है जी। आपका ये आ गया एक स्टोरेज कंपार्टमेंट, और मीटर के ऊपर आपकी क्या चीज़ें हैं बोस, कुछ चीज़ें हैं एवरेज वगैरह, ये माइल्स पर गैलन में हुआ है, और माइल्स में सुनील भाई ने इसको चेंज किया था, तो इसको किलोमीटर में भी कर सकते हैं। बहरहाल कैसे कर सकते हैं आई डोंट नो, अभी इसको एक्सप्लोर करेंगे। बहरहाल काफ़ी सारे जो कंप्यूटर नया जिस तरह कंप्यूटर आता है ना 2000 में 1999 में, तो बिल्कुल वो सेटिंग्स हैं और बड़ी कूल किस्म की चीज़ें हैं। इसको एक्सप्लोर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, आपको व्लॉग्स में बताएंगे। अच्छा जी, बटन्स पे आ जाएंगे ये वाले, बाकी ये बोस मल्टीमीडिया कंट्रोल बटन सारे फ़ोन शून के लिए। अच्छा फ़ोन से याद आया बोस, को खोलें ज़रा चेक करो बल्लियो, और चेक करो शरीको, इतों कॉल बुलानी है मैं, 24 घंटे बजता है मोबाइल आजकल, ठीक है। थोड़ा सा ना इसका ये मेरे ख्याल से नीचे से टूटा हुआ है, बहरहाल इट्स मोटरोला टाइप आई थिंक, को देखेंगे बाद में। और अगर आप इसका दूसरा खोलें तो बोस आपको मिल जाता है कूल बॉक्स, ठीक है। फ्रिज है ये थल्ले, ठीक है ना, हाँ ईजी नहीं लेना, तो इसके अंदर आपको ये मिल जाती हैं। अच्छा गाड़ी के नीचे ये अगर आपको रेड सा नज़र आ रहा है ना, फायर एक्सटिंग्विशर, मुझे बोलना नहीं आता, सॉरी फॉर दैट, दिस इज़ दैट थिंग। नेक्स्ट चलेंगे जनाब इन बटन पे, ये आपके हीटिंग और कूलिंग सीट्स, ये उसके फंक्शंस आ गए। इसको आप यहाँ से अगर ऑन करें तो ये हीट होना शुरू हो जाएगी, पप्पू फीचर, सर्दियाँ काम आएगा। कूलिंग भी होगी आई थिंक, तो क्योंकि इस गाड़ी का एसी अभी वर्किंग में नहीं है, उसको हमने ओके कराना है थोड़ा सा, तो कूलिंग उसके बाद चलेगी। ये जनाब आपका हेडलाइट वॉशर वाला बटन है, इसको आप दबाएंगे, हेडलाइट के नीचे से वो जितने से पीसीज हैं उनसे एक भाईजान बाहर आएंगे और हेडलाइट्स को धो देंगे ज़रा आप मीठे से पानी के साथ, ठीक है जी। इसके बाद ये वाला जो फीचर है, इस बटन को अगर हम दबाएं तो जो पिछले हेड रेस्ट हैं वो गिर जाते हैं, ठीक है। पहले ज़रा मैं उनको उठा के हूँ, क्योंकि इनको हाथ से उठाना पड़ता है, ये यहाँ से वापस नहीं आते, लेकिन ये सिर्फ गिर जाते हैं यहाँ से। ये जो बटन है इसको अभी मैं दबाने लगा हूँ और आपने सिर्फ शो चेक करना है, ठीक है ना। चलो भाई, ओ क्या बात है, पंक्षी फीचर तो है ना, बहुत है, पढ़िया फिर पढ़े हो फिर। इसके बाद बॉस गाड़ी को लॉक करने वाला बटन, ठीक है जी, लॉक अनलॉक, इफ़ यू कैन सी लॉक एंड अनलॉक। उसके बाद गाड़ी के साथ ये एक और बटन है जो अभी आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, लेकिन ये किसी हुक के लिए है कि जब गाड़ी को आप टो कर रहे हो तो ये उस चीज़ का कोई बटन है, और ये एक अंदर कुछ सिग्नल के लिए बना हुआ है। आई थिंक दिस इज़ समथिंग, आई डोंट नो, किसी को पता हो तो प्लीज़ एक्सप्लेन कर दे। ये इस साइड की हीटिंग कूलिंग सीट्स आ गई, ये आपके पास नीचे एक कंट्रोल आ गया जिसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल सीन है, एसी वगैरह सारा कुछ है, ठीक है, काफ़ी कुछ है। इसके बाद प्योरीफायर वगैरह भी है इसमें, तो वो सब अभी इसका नहीं पता हमें, ठीक है। अभी हमने एसी चलाना है, फिर ये सब देखेंगे। ये जो आपका नीचे सीन है, ये आपका रेडियो टाइप और जो मोबाइल है इसका, जो यहाँ पे पड़ा हुआ है फ़ोन,
उसका कंट्रोल है। नीचे आए तो गाड़ी का ये आपको मिल जाता है जनाब गियर लीवर। एवन गार्ड का ऊपर लोगो बना हुआ है प्यारा सा, क्या बात है जी। और ESP ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है। चारों विंडोज़ के कंट्रोल्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है जी। कि नीचे ऊपर 4 विंडोज़ के कंट्रोल हो गए। ये आई थिंक इस साइड के और इस साइड के कंट्रोल करने के लिए बटन है कुछ, आई डोंट नो इसका क्या फ़ीचर होगा, अभी नहीं पता बॉस। W विंटर, S समर या स्पोर्ट्स, आई थिंक स्पोर्ट्स। तो विंटर और स्पोर्ट्स वेरिएंट्स हैं। इसके बाद प्लस माइनस है। प्लस माइनस का सीन है कि मैनुअली गाड़ी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, कि मैनुअल चलाने के लिए पैडल शिफ्टर्स तो नहीं दी, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस का सीन ओके है। नीचे आ जाए तो भाईजान मिरर डिट्रैक्ट और डिट्रैक्ट का बटन है। ये साथ ही ये वाला बोस, ये बटन चेक करें, बहुत है फीचर चेक करें ज़रा। ये नीचे आ जाएंगे पर्दे भाई, ठीक है, फुल नीचे भी चले जाते हैं, लेकिन हम नहीं भेजेंगे, वापस ऊपर आ जाए। ये भाईजान ये शश का भी वर्किंग है, और नीचे डिक्की का बटन, डिक्की खोलने के लिए, ठीक है। ये कुछ नीचे बॉक्सेस है। इसके अंदर क्या होगा बॉस, क्या होगा, आई डोंट नो इसके अंदर क्या होगा। अच्छा, ये सीक्रेट लाइटर वगैरह, ये स्मोकिंग किल्स। इसको खोलें तो इसका जो कप होल्डर है, एक इसमें दूसरा आता है, इसको बटन दबाते हैं और ये वो बाहर आ जाता है। बट इसमें आई थिंक ये वाला आया हुआ है, सो इसको चुप करके बंद कर देंगे, कुछ नहीं छेड़ेंगे। बाकी ओवरऑल इस गाड़ी का एक एक बटन, एक एक बत्ती, इवन कि इनके अंदर जो लाइट्स हैं, ठीक है, मीटर की जो लाइट्स हैं, कम्प्लीटली वर्किंग, ठीक है। कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जो इस गाड़ी का चल ना रहा हो। अगर एक बटन था यहाँ पे, ये बटन, इस बटन का कंट्रोल इस पे सेट हुआ हुआ है, किसी वजह से इशू था मे बी, तो उसको हम कराएंगे, ओके कराएंगे, वर्किंग में ले आएंगे हम, ठीक है। हम इसको वो नहीं करेंगे। तो ये छोटी छोटी माइनर चीज़ें हैं जो इस गाड़ी की पूरी हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। बाय द वे ये जो चीज़ है ना, फायर एक्सटिंग्विशर, ये दोनों साइडों पे आता है, फ्रंट पे। दूसरे वाला भी हमें मिल गया, तो वो हम ओनर के घर में पड़ा हुआ है, तो वो हम वहाँ से ले आएंगे, तो दूसरा भी हमें मिल जाएगा। और इसकी एक्सपायरी भी चेक करेंगे कि अवेलेबल है कि नहीं। खैर, पीछे एक और चीज़ आपको दिखाने के लिए, आप दरवाज़ों की आवाज़ चेक करें, बहुत फुल पैक सीन, ठीक है जी। अगर पीछे आएँ तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलती है, इसको नीचे करेंगे और इसको खोलेंगे और इसको और ज़ोर से खोलेंगे, ये बात, ठीक है जी। तो चेक कर रहे हो, अगर आप ज़ख्मी हो जाए कहीं रोड पे, अल्लाह माफ़ करे, तो ये उसके लिए एक किट भी दी हुई है इन्होंने। आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल वैलिड, मेरे ख्याल से तो एक्सपायर हो गई होगी, बट स्टिल देयर। कहने का मतलब ये है कि स्टिल देयर। बंद कर देंगे। छत की कंडीशन अभी थोड़ी सी आउट है। ये हम जो है ना एल्कंटारा लेदर और स्टार लाइट ज़रा ओके सीन कर लेंगे इसका। लेट्स गो टू द ट्रंक। तो पीछे से भी खुल जाता है बॉस। तो ट्रंक को खोलेंगे हम यहाँ से, चेक दैट, ठीक है जी। ये आपका ट्रंक आ गया। ये बॉस 3 लॉक आ गए ट्रंक में, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, मतलब ये इसका आई थिंक CD चेंजर है, वो पड़ा हुआ है। नीचे आपको गाड़ी की प्लेट्स, गाड़ी की का एक्स्ट्रा व्हील, स्टेफनी पड़ी हुई है नीचे, जैक पाना पड़ा हुआ है, ऑल पैक्ड, गुड टू गो सीन, ठीक है जी। इन भाई साहब को कर देंगे बंद। 2 लाइट्स आती हैं बॉस, 1 2। यहाँ पे यार एक ट्रायंगल साइन लगा होता है, वो नहीं लगा हुआ, वो मंगवाएंगे, वो लगा लेंगे वापस इधर। तो बंद करेंगे, सॉफ्ट क्लोज। इंजन पे खोल के दिखा दें आपको गाड़ी का बॉस, यहाँ से करके ये रहा, खुल गया सिम। किधर गए भाईजान? ये रहे भाईजान। यहाँ से इसको पकड़ेंगे, ऐसे करेंगे और 2 हाथ करने पड़ेंगे गाइस मुझे ज़रा, ऐसे करके। ओ वापस ना आए ना बॉस, रिव्यू कर रहे हैं आप प्लीज़। आई थिंक इसको कुछ करना पड़े यहाँ से। जी भाईजान, चेक द इंजन बे। 1999 मॉडल का इंजन बे मेरी करोला से भी सुथरा है, 2016 मॉडल करोला से भी सुथरा है। नो लीकेज एट ऑल, नो रस्टिंग एट ऑल। ये थोड़ा सा मसला किसी फ्लूइड की वजह से हुआ है इसको, बट एवरीथिंग इज़ फुली पैक्ड, प्रॉपरली बंद की हुई है। कहीं पे रस्ट, कहीं पे कोई वो खच नहीं मची हुई। ये आपका V6
मर्सिडीज़ M112 इंजन, इसके फ्यूज़ बॉक्सेस हैं, उधर भी फ्यूज़ बॉक्सेस हैं और पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, ये फ्लूइड के होंगे, आई थिंक ये हेडलाइट्स का होगा, ये वाइपर्स का होगा और दिस इज़ इट। ठीक है जी, ये अपना V6 है। ठीक है, ये इनलाइन है बॉस के दूसरा है इनलाइन V6 ज़रा दसना प्लीज़, गाइड कर दें गाइस, न्यू कार गाइड इन टाउन। तो भाईजान वापस ले आएंगे इनको। अजय प्यार से प्यार से प्यार से क्या बात है भाईजान बन। तो देयर यू गो गाइस, ये मेरी ज़ुबान में छोटा सा इस गाड़ी का रिव्यू था। ये गाड़ी ऑलमोस्ट सिवाय अपने पिछले फेंडर के टोटल जेन्युइन पेंट में, पेंट वाइज, बॉडी वाइज, रस्टिंग वाइज परफेक्ट कंडीशन, चलने में और गियर में और सस्पेंशन में तो छोड़ ही दें बॉस। मतलब कि इन शॉर्ट इट्स माशाल्लाह दी मोस्ट ब्यूटीफुल, दी मोस्ट वेल केप्ट कार। जिसके पास भी रही है ना, उसने बहुत खूबसूरत तरीके से रखी है। तो आई एम ऑलरेडी इन लव विद दिस कार। आई कैंट वेट टू एक्सप्लोर। इस गाड़ी को ज़रा देखना है, एक्सप्लोर करना है। ओए कहाँ चुप कर जो, ओए मैं अपने फीलिंग्स का इज़हार कर रहा हूँ। ओए वीडियोस में आपको शायद ये गाड़ी कुछ और लग रही हो, आपको इसकी प्रेजेंस का अंदाज़ा, इसकी विड्थ, इसकी है जिस तरह क्राउन की एक है ना वो लंबी चौड़ी फील, एग्जैक्टली वो फील गाड़ी देती है। आई डोंट नो, वीडियो में मैं भी देखता था तो मुझे छोटी सी लगती थी, बट इट्स ह्यूज, इट्स मॉन्स्टर, पूरा ना पूरा ही वो डशकरा वाला सीन है। देयर यू गो गाइस, हमारी जर्मन। अच्छा जी, अगर प्राइस की बात की जाए तो ये गाड़ी मुझे तकरीबन 45 लाख रुपए में पड़ गई है। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग काफ़ी हैरान हुए होंगे ये सुन के, बट ये गाड़ी देखने के बाद ज़रा एक दफ़ा रिसर्च कीजिएगा अपनी और फिर मुझे बताइएगा कि ऐसी साफ़ और इतनी सुथरी और इतनी वेल केप्ट AMG पैकेज वाली 2 टन मिलती है भला पाकिस्तान में। ठीक है, ज़रा पता कर दसना मैंने। ठीक है, पहले मिल सकती थी लेकिन अब नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ये जो थी ना एक साफ़ सुथरी वापस आ गई है। सो 4.5 मिलियन हमें इस पर खर्चना पड़ा। उसकी रीज़न एक तो इसका यूनिक होना, इसका साफ़ सुथरा होना। दूसरी रीज़न, जिस बाइक की ये पास थी, वेरी नाइस गाय, वेरी डिसेंट गाय, हसीबुल्ला खान, उनके साथ हम गपशप नहीं कर सके वीडियो में, अंदर उनको नहीं ला सके तब, मतलब बड़ी टेंशन में, एक्साइज के चक्रों में बिजी थे, वरना उनसे आपकी बातचीत करवाते। वेरी गुड गाय, वो भी हमारी तरह के शौकीन थे। तो ये गाड़ी बेसिकली मुझे सुनील भाई ने ढूंढ के दी। एक्साइज से हमने डाटा मंगवाया, इस गाड़ी के ओनर्स तक पहुँचे, ओनर से फिर हमें पता चला कि गाड़ी उनके पास है। तो क्योंकि अब दिल को लग गई थी ना, इश्क शुरू हो गया था, इश्क, तो वो इश्क की फिर उसी इश्क के चक्रों में हम इस गाड़ी तक फिर पहुंचे, हसीब भाई तक पहुंचे, उनके साथ बात की। तो हसीब भाई का और हमारा माइंड भी तकरीबन सिमिलर था इस गाड़ी को लेके। क्रश कार थी, दोनों की पसंद की थी। और फिर उनका भी प्लान E55 में कन्वर्ट करने का था, मेरा भी प्लान E55 में कन्वर्ट करने का। E55 बेसिकली इज के इस गाड़ी के अंदर ये सब कुछ जो आपको नज़र आ रहा है, AMG पैकेज, सारे ऑप्शंस, लेदर इंटीरियर, सनरूफ और AMG के एग्जॉस्ट, AMG का सस्पेंशन, AMG का इंजन। बस फ़र्क सिर्फ इतना आ जाता है कि उसके अंदर एक एडिशनल AMG का V8 इंजन डला होता है मर्सिडीज़ का, हमारे पास V6 है। तो इस गाड़ी को E55 कन्वर्ट करने के लिए हमें सिर्फ इसके अंदर एक अदद इंजन डालना है। इंजन बोले तो इंजन, गियर, उसका डिफरेंशियल में भी, सस्पेंशन और ये चीज़ें इसके अंदर जो इसी गाड़ी की ओरिजिनल आती हैं वो चेंज करेंगे। तो ये गाड़ी V8 में चेंज हो जाएगी और E55 कहलाएगी। तो बेसिकली उनका भी यही प्लान था, मेरा भी यही प्लान था। शुरू में मैंने यही सोचा था कि स्टॉक गाड़ी, सादी सी गाड़ी लेंगे 20, 25, 30 लाख की जो लगी हुई थी, और उसको खुद फेसलिफ्ट करेंगे, खुद AMG की किट्स मंगाएंगे, खुद इंजन मंगवाएंगे और फिर करेंगे। लेकिन मैं बहुत बुरा फंसने वाला था अगर मैं उस चक्कर में पड़ जाता, क्योंकि इसकी AMG पैकेज, AMG किट्स, ये बम्पर के साथ जो आपको कर्व्स वाली किट्स नज़र आ रही है ना, और ये AMG पैकेज है, ये बॉस आपको लबने से भी नहीं मिलना। ठीक है, आज आगे अगर मिलेगा भी तो UK साइड से मिलेगा, इंपोर्ट कराना पड़ेगा, और एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव शिट मैंने ज़रा जज्बात में आके बोल दिए। कहने का मतलब है कि एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव किट्स, सस्पेंशन और वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव इसकी किट्स, AMG पैकेज की, AMG का ओरिजिनल ये सारा एवेंटगार्ड का इंटीरियर अगर आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो बड़ा कुछ बदलना पड़ना था हमें, और हमने फंस जाना था इसको लेके। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये किया
कि एक ऐसी गाड़ी उठाई जाए जो रेयर हो, जो पाकिस्तान में आपको आम नहीं नज़र आती हो, ठीक है। तो बेशक उसके फिर आपको पैसे थोड़े से एक्स्ट्रा भरने पड़ जाए, बट मैंने ये फ़ैसला लिया और मैं इस फैसले से अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। जिस बंदे ने भी गाड़ी देखी है, जो बंदा इस गाड़ी की वैल्यू को जानता है, वो ख़ुद बताएगा कि ये क्या गाड़ी है। और 45 लाख में पड़ी है अभी के लिए, लेकिन अब इससे ये ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो ये सीन था इस गाड़ी के साथ। तो उन हसीब भाई को फिर हमने उनके मुंह मांगे पैसे तकरीबन दिए, फिर उन्होंने हमें गाड़ी दी, क्योंकि उनका बेचने का तो प्लान था नहीं ना इस गाड़ी की कोई ऐड दी। तो हम अपनी ख्वाहिश का इज़हार उनके साथ कर चुके थे कि सर हमें ये प्लीज़ दे दें, हमें ये गाड़ी चाहिए हर सूरत। तो दैट वाज बेसिकली आवर डील। बाकी बड़ा घूमा पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सारी EW210 मैंने देख ली हुई हैं, किस किस के पास क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो आई कैन प्राउडली से आई ओन वन ऑफ द फाइनेस्ट W210 इन पाकिस्तान, एथराक, ठीक है। मज़ा आया, मज़ा आया, मज़ा आया कि नहीं, मज़ा आया कि नहीं है जी। तो ये प्लान था यार जी। बाकी बस माशाल्लाह बोलते रहिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। 7 महीने मैंने फुल टाइम अपने आप को जो है ना फोर्स करके रखा है। जो भी पैसे अपनी फाइवर अर्निंग से मैं जोड़ सकता था मैंने जोड़े, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये गोल अपना अचीव हो गया, ठीक है। इस सारे चक्कर से आगे भाई ने सीखा ये है कि मैं एक चीज़ पे अपना माइंड सेट करता हूँ और ख़ुद मुझे पता होता है कि यार जी ये वाकई वो हासिल करनी है या नहीं। अगर करनी होती है तो मैं जुड़ जाता हूँ, मैं फिर नहीं रुकता। अल्लाह ताला फिर खुद आपको रास्ते दिखाता है, खुद राहें हमवार हो जाती हैं, सब कुछ खुद हो जाता है। आपने सिर्फ माइंड बनाना है और अपना 100% देना है, और दैट्स इट। यही छोटी सी एडवाइस आपको दे सकते हैं। बाकी यारा जी, व्हेन आई से कि फाइवर इज़ स्टिल वर्थ इट, गिव इट अ ट्राई। कोई पता नहीं आपकी किस्मत चल जाए, तो मैं सिर्फ कह ही सकता हूँ, ठीक है। फोर्स कोई नहीं है आपको। दिस वॉज पॉसिबल, ये मेरा जो ड्रीम कम ट्रू हुआ है ये इसी फाइवर की वजह से हुआ है। तो जब मैं कहता हूँ ना कि टू ट्राई इट फॉर वंस, मेरे कोर्स के अलावा भी ट्राई कर लो, एक दफ़ा करके देख लो, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बाकी जो लोग इंटरेस्टेड हैं कोर्स वगैरह में, उनको फिर इंशाल्लाह अभी अपडेट्स मिल जाएंगी। अभी उस पर काम हमने कोर्स पे मज़ीद करना है, कुछ नई चीज़ें ऐड करनी है। होपफुली उससे आपकी हेल्प होगी, या पुरानी जो मसले मसाइल कुछ थे वो भी हल हो जाएंगे। वरीम भाई को इजाज़त दें, और अल्लाह ताला मुझे और आपको इस तरह के ख्वाब पूरे करने की मज़ीद तौफीक दे। खुदा हाफिज़, शब खैर। सुबह हो गई, सोना भी, बाय बाय।